आप उसके सक्षम अधिकारी हैं? सक्षम अधिकारी तो नहीं हूँ, लेकिन तो क्यों आए हैं आप लेकर? इसका तामील कौन करते हैं? आप करते हो? आप खलासी हैं? छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले अंतागढ़ चौक में सरपंचों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे 7वें दिन भी मांग नहीं पूरा होने पर स्टेट हाईवे 5 पर कर दिया चक्का जाम। हमारी मांगे पूरी करो। विकास कार्य ठप होने से फूटा सरपंचों का गुस्सा। अंतागढ़ की 56 पंचायतों ने एक साथ दिया इस्तीफा। हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार मांगते हैं। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड में पंचायतों को विकास कार्य नहीं मिलने से नाराज 56 ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने सामूहिक इस्तीफा देकर प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सभी सरपंच एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना इस्तीफा सौंपते हुए पंचायतों की उपेक्षा का आरोप लगाया। सरपंचों का कहना है कि पिछले 1 वर्ष से पंचायतों में कोई नया विकास कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है। इसके चलते गांवों में सड़क, नाली, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़े कई काम अधूरे पड़े हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि लगातार मांग और पत्राचार के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि विकास कार्य बंद होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी है और जनप्रतिनिधियों को लोगों के सवालों का जवाब देना मुश्किल हो रहा है। इसी विरोध में सभी 56 पंचायतों के सरपंचों ने एकजुट होकर सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला लिया। एक जिला पंचायत सदस्य ने विरोध स्वरूप अपना इस्तीफा दिया है। विरोध कर रहे सरपंच 18 मई से अंतागढ़ के गोल्डन चौक पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और ग्रामीण विकास कार्यों की मंजूरी तथा धन जारी करने की मांग कर रहे हैं। चुने हुए सरपंचों ने आरोप लगाया कि प्रशासन पिछले 1 साल में उनकी पंचायतों में एक भी विकास परियोजना को मंजूर करने में नाकाम रहा है, जिससे वे ग्रामीणों से किए गए वादों को पूरा करने में असमर्थ हो गए हैं। सरपंचों ने प्रशासन से जल्द लंबित योजनाएं शुरू करने और पंचायतों को नए विकास कार्य आवंटित करने की मांग की है। वहीं एक साथ इतने सरपंचों के इस्तीफे से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। अंतागढ़ ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष, मेरा नाम मानपुराम रेड्डी है। अभी हम लोग 3 मांगों को लेकर के यहाँ पे धरना में बैठे हैं। 300 मीटर का सीसी सड़क और 3-4 मीटर का पुलिया निर्माण और स्कूल की मरम्मतें, जो कि हम लोगों ने पिछले 17 में त्रिपाल ढकने का काम किया है। ये हमारा 3 मांग है और इस 3 मांग को हम लेकर रहेंगे। ये इसलिए हम लोग ने यहाँ बैठे हैं धरना। पिछले 1 साल से पंचायतों में जो शासकीय राशि है उसके लिए हम पूरे जो गांववासी हैं और जो चुने हुए जनप्रतिनिधि पिछले 1 साल से बेरोजगार हैं, हम सिर्फ भीख मांग के आ रहे हैं सरकार को। लेकिन सरकार के कंगाली के चलते हमको ग्रामीण विकास के लिए 1 भी रुपया नहीं दिया जा रहा है। इसके चलते दिसंबर के माह में भी इसी प्रकार से आंदोलन किया गया था। तब शासन के द्वारा झूठ और ठगा गया था कि 15 दिन के अंदर प्राक्कलन एस्टीमेट तैयार करके हम आप लोगों की मांगों को पूरी करेंगे, पर किए नहीं। और रही बात यहाँ पे स्थानीय हमारे विधायक तथा कथित विधायक जो कि रायपुर में रहते हैं और साथ ही यहाँ के नींबू काट सांसद जो कि यहाँ जो बैठे यहाँ से 200-250 गज की दूरी पे रहते हैं, यहाँ से गुजरे, लेकिन उन्होंने शासन से इस ओर कभी पहल नहीं किया। क्योंकि कुछ दिन पहले रायपुरिया विधायक यहाँ से गुजर रहे थे, उस दिन सुबह सुबह यहाँ से नींबू काट सांसद गुजर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात को न सुना, ना हमसे चर्चा करी। और ये वही लोग हैं जो चुनाव हारने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, तो हमारे साथ यहाँ पे फटे हुए उनके जो देन है सड़क, इस पे पैदल चलते हुए आंदोलन में हमारे साथ नारा लगाते आते हैं। ये सब बदलते रहेंगे, लेकिन हम यहीं पे रहेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा था कि ये जो हमारी गांव के विकास के लिए जो राशि है, ये लगभग 1 साल से बंद है। काम पूरे ठप पड़े हैं, छोटे से छोटी काम नहीं हो पा रही है। और ये बात खाली अंतागढ़ का नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का बात है। और जब अंतागढ़ ने इसका पहल की शुरुआत की आंदोलन का शासन से अपने
हक के अपने पैसे को भीख मांगना चालू किया, तो कांकेर के अन्य जो जनपद पंचायत है उन्होंने भी इसका समर्थन किया और कुछ दिन में कोयलीबेड़ा का चालू होने वाला है। उसके पश्चात नरहरपुर, चारामा, ध्रुव कुंडल, इस प्रकार से बहुत जगह से अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है और हम आंदोलन जब तक करते रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है वित्तीय राशि को लेकर शासन की ओर से। हमारे गांव में यानी 56 पंचायत में कोई मूलभूत सुविधा नहीं है और हमारे गांव में कोई विकास नहीं है, ना ही सड़क है, ना ही बिजली है, ना ही पानी है और मूलभूत सुविधाओं को लेकर बहुत सारा परेशानी हो रही है। सरकार की तरफ से कोई योजना का लाभ नहीं हो रहा है, ना ही दे रहे हैं। मांग तो बहुत ही प्रस्ताव ग्राम पंचायत से जा रही है लेकिन उधर से कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो रही है। हम लोग तो अभी धरना प्रदर्शन में 3 मांग को लेकर बैठे हैं। पहले तो है स्कूल, आंगनबाड़ी भवन का मांग के लिए बैठे हैं। पिछला भी बारिश आ रहा है, पिछले बार तिरपाल दिए हैं, इस बार भी अभी स्कूल खुलने वाला है, कहाँ से तिरपाल देंगे हम लोग। हाँ, इसलिए कि हमारे मूलभूत में कुछ है ही नहीं है, पंचायत में राशि नहीं है, आता ही नहीं है। पंचायत के जैसे स्कूल वगैरह कुछ हुआ तो पंचायत में आता ही से, और हम लोग को बारिश पहुंच गई है, कैसे करेंगे? राशि तो आता ही नहीं है, कहाँ से राशि करके देंगे? अब शिक्षक लोग भी बोलते हैं, आंगनबाड़ी वाली बोलती है वो भी मरम्मत करवा दो, स्कूल वाला बोलता मरम्मत करवा दो, पर राशि नहीं है कहीं, तो कहाँ से करवाएंगे? इसमें खासतौर पे अंतागढ़ क्षेत्र के कुछ लोगों द्वारा इस तरह का इस्तीफा दिया है, ऐसी बात सामने आई है, किंतु नियमों के तारतम्य में इस तरह के सामूहिक इस्तीफे नहीं हो पाते हैं। इसका एक प्रक्रिया है, प्रक्रियात्मक का पालन नहीं किया है। कुछ जो हालांकि 50 सरपंच का कहना आ रहा है, लेकिन लगभग 10-12 सरपंच ही वहाँ पे उपस्थित थे और उनके द्वारा इस तरह का कार्य स्वीकृत न होने के कारण हम इस्तीफा दे रहे, इस तरह की बात कही गई है। इसमें जिला प्रशासन की ओर से कहना चाहेंगे कि पिछले 2 सालों में सरकार बनने के बाद डीएमएफ से लगभग अंतागढ़ विकास खंड में 60 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। उसके साथ एससीए के 20 करोड़ के काम और अन्य बस्तर विकास प्राधिकरण के 15 करोड़ के काम सैंक्शन हुए हैं। सांसद और विधायक निधि के अगर हम काम मिलाते हैं तो वो भी और लगभग 5 से 7 करोड़ के काम है। कुल मिला के सभी अगर हम मन में जो सैंक्शन हुआ है, इसमें विभागीय काम अगर छोड़ के भी, जिसमें सरपंच को एजेंसी बना दिए है, तो लगभग 70 से 80 करोड़ के ऊपर के काम सैंक्शन हुए हैं। बहुत सारे गांव स्तर पे जो सैंक्शन होने के काम भी पूरे नहीं हुए। हमारा जो खासतौर पे डीएमएफ को लेकर आमाबेड़ा क्षेत्र के लोगों की कुछ मांग रहती है, क्योंकि नए नियम में 15 और 25 किलोमीटर के कुछ नियम आए हैं, उसके कारण बहुत आवश्यक स्थिति में ही 25 किलोमीटर का क्षेत्र छोड़ के सैंक्शन करना है। तो आमाबेड़ा के कुछ ग्राम पंचायत छूटे हुए हैं। हम लगातार सरपंच लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं कि जो भी प्रक्रिया है उसमें अभी, क्योंकि हमारे शासकीय परिषद की मीटिंग भी पिछले 3-4 महीनों से कुछ कारणों से लंबित है, सब लोग इसको भी जानते हैं, तो लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, प्रयास करेंगे कि ये जो एक स्थिति बनी उसको सुलझा दिया जाए। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग का लोकप्रिय चैनल बस्तर न्यूज नंबर 1 को सब्सक्राइब, लाइव और शेयर कीजिए।